गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कुछ ही समय में आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू है। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से देख सकते हैं, ड्रेस कोड के रिगार्डिंग। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आए कि सर ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब हर स्टूडेंट को रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन में और बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पॉसिबल नहीं हो पाता। काफ़ियों को मैंने कमेंट किया, जिनको नहीं कर पाया उनके लिए ये वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या आपका ड्रेस कोड रहना चाहिए, चाहे आप एक मेल हैं या फिर एक फीमेल हैं। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मेल के लिए हम बात कर लेते हैं कि एक मेल कैंडिडेट को किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शर्ट्स और पैंट्स के रिगार्डिंग। जो चीज़ें नहीं करनी है वो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ कि जीन्स आपको पहन के नहीं जानी है। नो जीन्स आर अलाउड। ये बिल्कुल बहुत खराब लुक रहेगा। और ऑब्वियसली नो टी शर्ट्स। हाँ जी, नो जीन्स नो टी शर्ट्स। ठीक है, तो फिर सर क्या पहनना सही रहेगा? आप एक फॉर्मल शर्ट पहनेंगे। सर फॉर्मल शर्ट आप सभी को पता है, और फॉर्मल शर्ट में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइट कलर्ड शर्ट एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो लाइट कलर्ड आपकी शर्ट रहनी चाहिए। अब नीचे पैंट्स की बात करें तो पैंट्स और स्लैश जो पैंट्स फॉर्म में जो ट्राउजर्स रहते हैं वो आप पहन सकते हैं। अगर आप लाइट कलर्ड शर्ट पहन रहे हैं तो नीचे डार्क आप पैंट्स पहनेंगे। डार्क कलर्ड क्या रहेगी सर? आपकी पैंट रहेगी। ठीक है, ये अटायर आपके लिए सबसे स्टैंडर्ड रहता है और सबसे अच्छा लुक देता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम फुटवेयर की बात करें, फुटवेयर की बात करें तो आप स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनेंगे। जो स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं उनको आपको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। बाकी जो फैंसी टाइप जो शूज़ रहते हैं, फैंसी टाइप शूज़ भी आप अवॉइड करेंगे। तो क्या पहनेंगे? जो लेदर या लेदर टाइप के जो शूज़ रहते हैं, लेदर या लेदर टाइप के जो शूज़ रहते हैं, उन्हें आप पहनेंगे जो एक फॉर्मल और एक ऑफिशियल लुक देते हैं उस तरह की। फैंसी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। अब लेदर टाइप में जो डार्क कलर्ड है, ये आप पे बहुत सही रहेगा। पूरा का पूरा लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। ये लाइट कलर्ड आपके पास शर्ट हो, जो पैंट्स हो आपकी फॉर्मल पैंट जो रहती है वो डार्क कलर्ड हो, और डार्क कलर्ड ही आपके शूज़ फॉर्मल लुक वाले। ठीक है, तो मेल के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा। अब क्योंकि थोड़ा सा विंटर टाइम चल रहा है तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर इसके ऊपर क्या डालना सही रहेगा, और बाकी और भी कमेंट्स आए थे कि क्या सर टाई और ब्लेजर नेसेसरी है क्या? नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहन के जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन के जाना चाहें तो भी चल जाएगा। तो टाई नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप पहन के जाना चाहें तो पहन के जा सकते हैं। उसी तरह से ब्लेजर्स भी नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप पहन के जाना चाहें तो आप पहन के जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ब्लेजर का जो लुक है बाकी आपके अटायर के साथ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई ब्लेज़र नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो ब्लेज़र्स नहीं रखते, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी हाफ स्वेटर्स जो रहती हैं, उनको आप पहन के जा सकते हैं। बस जो भी आप स्वेटर पहन के जाएँ, उसपे किसी तरह का डिज़ाइन वगैरह इस तरह से ना रहे। स्वेटर का जो लुक है, वो बिल्कुल फॉर्मल लुक आना चाहिए, प्लेन रहनी चाहिए स्वेटर, उतना बढ़िया है, और आपके बाकी अटायर के साथ मैच करे। जनरली क्या रहता है, थोड़ा-सा डार्क कलर्ड या फिर ब्लू कलर्ड, ब्लैक कलर्ड, ग्रे कलर्ड जो स्वेटर्स हैं, वो अच्छी लगेगी। बस कुछ फैंसी लुक नहीं रहना चाहिए, लुक आपका हमेशा फॉर्मल दिखना चाहिए। ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई स्वेटर नहीं पहन के जाना चाहे तो भी ठीक है। स्वेटर पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इनर पहन के जा सकते हैं। और इतनी भी कोई अभी ठंड चल नहीं रही है, तो इतना आप कर सकते हैं कि स्वेटर और ब्लेज़र ना पहन के आप इनर पहन के बाकी फॉर्मल शर्ट और पैंट्स पहन के जाएँ, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है? तो ये मेल के लिए रहेगा। फुटवियर भी मैंने बता दिया है। स्पोर्ट्स शूज़ आर नॉट अलाउड, फैंसी शूज़ नॉट अलाउड। लेदर या लेदर टाइप के जो शूज़ रहते हैं, जो फॉर्मल एक लुक देती हैं, उसमें डार्क कलर्ड शूज़ आप पहन के जाइएगा, बहुत ही अच्छा लुक रहेगा। अब इसमें एक्सेसरीज़ पे भी बात आ जाती है कि सर एक्सेसरीज़ में क्या-क्या पहन सकते हैं? तो आप वॉच पहन के जाना चाहें तो जा सकते हैं। पर वॉच अगर आप पहन के जाएँ, तो वॉच आपकी फैंसी वॉचेज़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो वॉच है वो प्लेन और सिंपल जो वॉचेज़ रहती हैं, वो पहन के आप जाएँ, तो उससे भी लुक काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं फीमेल की। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या पहन के जाना चाहिए? तो फीमेल के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इंडियन अटायर पहन के जाएँ या फिर वेस्टर्न पहन के जाएँ। अगर आप वेस्टर्न अटायर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वही सेम फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट्स या फिर ट्राउज़र जिसे कहा जाता है, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा।
और कलर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने जो मेल के लिए बताई है वो ही आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। और नीचे शूज़ भी वही स्पोर्ट्स वाले शूज़ नहीं पहनने हैं, फुट वेयर के लिए वही सेम सजेशन रहेगा जो मेल के लिए था, लेदर या लेदर टाइप के शूज़ रहें और डार्क कलर रहें, ये अगर आप वेस्टर्न अटायर कर रहे हैं। पर बहुत सारी जो फीमेल रहती हैं वो इंडियन अटायर ही पहनती है, और इंडियन अटायर में क्या-क्या चीज़ें आप पहन सकते हैं और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ज़्यादातर जो मैं फॉर्मल अटायर फीमेल के लिए देखता हूँ इंडियन अटायर के फॉर्म में, वो रहती है आपके कुर्ती और नीचे लेगिंग या फिर जो पजामी वगैरह जो रहते हैं वो रहता है। कुर्ती और पजामे का कॉम्बिनेशन रहता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको चेक करना है कि ये फॉर्मल ही रहे। लाइट कलर्ड रहे, जैसे भी कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हैं बिठाइए। पजामी जनरली आपकी लाइट कलर्ड रहती है, कुर्ती आप थोड़ा-सा डार्क कलर्ड, पर प्लेन और फॉर्मल लुक आना चाहिए, प्लेन और फॉर्मल लुक आना चाहिए, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप सलवार कमीज़ भी पहन के जा सकते हैं, बट उसके लिए भी सेम सजेशन मैं दूँगा, लुक आपका फॉर्मल और प्लेन लगना चाहिए, फैंसी लुक नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए तैयार होके हम किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं या फिर कोई इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो लुक भी हमारा फॉर्मल और प्लेन रहना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के लिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसी रहती हैं जो ये नहीं पहनती, उनके पास साड़ी का ऑप्शन रहता है। अगर आप साड़ी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, बट जनरली मैं इसके अगेंस्ट एडवाइस करता हूँ। अगर आप साड़ी पहने तो साड़ी आपकी फॉर्मल लुक में होनी चाहिए, फैंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बार-बार बताया, फैंसी नहीं होनी चाहिए। अब लड़कियों में एक्सेसरीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, तो एक्सेसरीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगा कि मिनिमम एक्सेसरीज़ आपका बेस्ट ऑप्शन रहता है। मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, अलग से स्टैंड आउट नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं ज्वेलरी आप पहन के जा रहे हैं या इयररिंग्स जो पहन रहे हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी इयररिंग्स हैं। अगर आप पहने तो भी मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, अलग से स्टैंड आउट नहीं करनी चाहिए, लुक आपका ओवरऑल फॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है? ये मेरे कुछ सजेशंस थे। अब फुटवियर के लिए अगर हम सजेशन लें इंडियन अटायर में, तो आप नीचे सैंडल्स फॉर्म में पहन सकते हैं, सैंडल्स पहन सकते हैं, और हाई हील्स को आप अवॉइड कीजिएगा पूरी तरीके से। हाई हील्स को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिएगा। सिंपल और फॉर्मल टाइप में आपके सैंडल्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि चप्पल पहन के चले गए। चप्पल पहन के नहीं जाना है, बट सैंडल्स जो रहे हाई हील की नहीं रहनी चाहिए। और ये आप फुटवियर में फॉलो कर सकते हैं। वेस्टर्न अटायर के लिए तो ऑलरेडी मैंने शूज़ आपको बता ही दिए, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा ड्रेस कोड रहना चाहिए, और आप खुद से चेक कर सकते हैं कि यार हमारा लुक जो है, अगर मैं इंटरव्यू कल किसी का लेता हूँ, तो क्या ये एक फॉर्मल लुक लगता है कि नहीं? तो इतना कॉमन सेंस आप सभी में है कि इतना तो आप लोग डिसाइड कर ही सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कोशिश की है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, कईयों क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहता है कि आप कैसे ड्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने कैसे ड्रेस किया था, मैं आपको बताता हूँ। जो आप ये शर्ट देख रहे हैं ना, ये शर्ट मैंने कभी नहीं छोड़ी, और बहुत सारे क्लासेस में आप देखते भी होंगे, क्योंकि इसी शर्ट में, इसी फॉर्मल शर्ट में मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था। ये शर्ट मैं पहन के गया था, टक इन किया था। नीचे मेरे पैंट था आपका ब्लैक कलर्ड एकदम पैंट था, और बेल्ट मैं पहन के गया था। हाँ, बेल्ट का और सजेशन दूँगा कि बेल्ट का ध्यान रखिएगा, आप टक इन करके जाएँगे अगर आप ऊपर, क्योंकि अगर ऊपर आप ब्लेज़र या फिर कोई स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, तो टक इन करके जाएँ और बेल्ट लगा के जाइएगा। बेल्ट आप सिंपल बेल्ट रखिएगा, या तो ब्राउन कलर्ड हो या फिर ब्लैक कलर्ड, जो भी आपके पैंट्स या ट्राउज़र्स के साथ जा रहा है। तो मैं बेल्ट ब्लैक लगा के गया था, ब्लैक ही मेरी पैंट थी, और नीचे मैंने लेदर टाइप शूज़ थे जिसमें डार्क ब्राउन शूज़ मैं पहन के गया था। वॉच मैंने पहनी थी, सिंपल वॉच थी, जो स्टैंडर्ड वाली जो वॉच रहती है वही पहन के गया था, कोई स्पोर्ट्स या फिर फैंसी वॉच नहीं थी। ये मेरा पूरा का पूरा लुक था, ठीक है? तो आई होप सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अब इसी तरह के शॉर्ट सेशंस इंटरव्यू के लिए मैं आगे भी लाता रहूँगा। जो बड़ी क्वेरीज़ रहती है उनमें एक ड्रेस कोड रहता है। अब अगला जो मैं सेशन बनाऊँगा, वो सेशन रहेगा रिगार्डिंग कुछ जनरल क्वेश्चंस के, जो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। तो उस पे आपको कैसे आंसर बनाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ 2-3 सेशंस इंटरव्यू से पहले-पहले ज़रूर रहेंगे। बाकी एक प्लेलिस्ट मेरी बन रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। तो जाके आप बाकी वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। टेक केयर।